हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आपका एक एग्ज़ाम रह गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो उसके आज अपन इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि इम्पॉर्टेंट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, और अगर आपको पता है तो आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, और नहीं पता है तो इधर ही आपको इनको लर्न करते जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत? तो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानव व्यवहार का, ठीक है। इसके इधर आंसर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यह परिभाषा है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये किसका है? ये परिभाषा है। तो किसने दी है ये परिभाषा? तो स्किनर ने दी है। किसने? स्किनर ने, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्यान करता है। यह कथन है। तो ये किसका है? क्रो एंड क्रो का, ठीक है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है। तो गाथा वर्णन विधि, आत्मनिष्ठ विधि है गाथा वर्णन विधि। उसके बाद है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां हैं। तो कितनी है? 14। मूल प्रवृत्तियां कितनी है? 14 हैं, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा शैक्षिक मूल्यांकन। उसके बाद है नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि है तो प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। और विषय क्षेत्र नहीं है, शैक्षिक मूल्यांकन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर देखो ये तो अपन इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ते हो, जैसे किशोरावस्था है, तो इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप जब पूरा पढ़ोगे अच्छे से इसको, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप एक भी छोड़ोगे नहीं। और इस तरीके से मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, अलग से भी पूछा जा सकता है। मतलब उसी में से किशोरावस्था से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आप पूरा उसको अच्छे से पढ़ लिया करो उस टॉपिक को, तो फिर आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, किशोरावस्था शब्द का अंग्रेजी रूपांतर एंडोलेंसेंस शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो एडोलेशियर से बना है, ठीक है। बालक के दुर्व्यवहार पर उसे दंड, तो जब भी बालक दुर्व्यवहार है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अधिगम के सूत्र के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? कोहलर। बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है तो 80 से कम। व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षा के प्रारंभिक निर्माता हैं बिने और साइमन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतर ही अधिगम है। ये कथन है गेट्स एवं अन्य का। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व हेतु। देखो मैं इसकी जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग उधर से अच्छे से देख लेना, ठीक है। डाउनलोड कर लेना उसको और अच्छे से इनको देख लेना।